बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती चमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। नमः कमलनाभाय नमः कामलमालिने नमः कामालपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्ज सुधा सिंधु बलबंधु श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु जीवात्मा। कल मैंने आप लोगों को श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी के विषय में थोड़ा बहुत बताया था और कैसे उन्होंने गोपाल जी की स्थापना की, जो उन्हें स्वप्न आया गोवर्धन में, और उसके पश्चात रेमुना में किस प्रकार से गोपीनाथ भगवान ने उनके लिए खीर की चोरी की, इत्यादि कथाओं का वर्णन कल मैंने आपको किया। आज मैं आपको लोकनाथ गोस्वामी और थोड़ा बहुत भूगर्भ गोस्वामी द्वारा जो ठाकुर जी की सेवा हुई, वृंदावन में तीर्थों का उद्धार हुआ, अन्वेषण हुआ, उसके विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। पहले थोड़ा सा परिचय समझ लें लोकनाथ गोस्वामी जी का। देखिए, लोकनाथ चतुर्वेदी नाम के ब्राह्मण ये बंगाल के तालखड़ी नामक ग्राम में निवास करते थे। ये शांतिपुर श्री अद्वैताचार्य के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। इनके पिताजी इन्हें बहुत छोटे से ही बचपन था इनका, उसी समय से इन्हें शांतिपुर भेज दिए और वहां पर इन्होंने भागवत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। अब अद्वैताचार्य की पाठशाला में तो निमाई पंडित पढ़ाई करते थे, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, और उनके सहपाठी थे गदाधर पंडित। तो ये सब, इन सब की आपस में घनिष्ठ मित्रता हो गई, और चूंकि ये पुराने जीव थे, परिकर थे महाप्रभु जी के, इसलिए इनका और महाप्रभु जी का आपस में मिलन तो स्वाभाविक है, होना ही था।
और साथ ही साथ जैसे जैसे समय बीतता चला गया, इनकी मित्रता और शिष्य और गुरु के रिश्ते बराबर होने लग गई। ये महाप्रभु जी को, निमाई पंडित को अपना सर्वस्व समर्पण कर चुके थे। उनकी मुस्कान, उनकी बोली, उनकी बातें इनको इतना अधिक लुभाने लग गई थी और उनके दर्शन के बिना ये व्याकुल रहा करते थे। उन्हीं के बातों में, उन्हीं के स्मरण में इनका नित्य ध्यान बीतता था और साथ में अध्ययन तो चल ही रहा था, सहपाठी थे, आपस में प्रेम था। तो जब महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया और ईश्वरपुरी जी से कटक में, उसके पश्चात इनको खबर लगी कि महाप्रभु जी ने और निमाई अब चैतन्य हो गए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य भारती उनका नाम पड़ा संन्यास दीक्षा के पश्चात, और वे अब नवद्वीप में कीर्तन कराया करते हैं और कीर्तन में ही लगे रहते हैं। तो इनकी भी उत्कंठा हुई उनको भी दर्शन करने की महाप्रभु जी की। तो ये महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए चले नवद्वीप, और ये पहले ही, बहुत पहले ही अपना सर्वस्व समर्पण कर चुके थे और उनको गुरु के रूप में, भगवान के रूप में माना करते थे। अब महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए जब ये नवद्वीप पहुंचे तो महाप्रभु जी अपने कुछ अंतरंग भक्त जैसे गदाधर पंडित हुए और आपके अद्वैताचार्य इत्यादियों के साथ ये वहां बैठे हुए थे और ये जाते पहुंचते ही महाप्रभु जी के चरणों में लौट पड़े। महाप्रभु जी तो पहले ही जान गए थे कि लोकनाथ आ रहा है। महाप्रभु जी ने उठ करके गले लगाया और ये बार बार अश्रु विमोचन करने लग गए, अश्रु प्रवाहित करने लग गए महाप्रभु जी से मिल करके। उनको ऐसा लगा जैसे मुझे आज पारस मणि मिल गई हो और मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। महाप्रभु जी के स्पर्श, महाप्रभु जी के दर्शन इत्यादि से उनको ऐसा वो आनंद का अनुभव हुआ जैसा पूर्व में कभी नहीं हुआ था। अब वे महाप्रभु जी के पास रहने लगे। केवल 2 दिन ही व्यतीत हुए थे कि महाप्रभु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि देखो लोकनाथ, तुम्हें मैं बहुत दिनों से देख रहा था और श्री कृष्ण के एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हें वृंदावन जाना होगा। अब लोकनाथ सन्न पड़ गए। अभी 2 दिन ही तो हुआ है महाप्रभु जी के श्री चरणों में आए हुए, उनके दर्शन, उनके प्रेम, उनके संकीर्तन का लाभ लेते हुए। वे तो इस भाव से आए हुए थे अपने ग्राम से कि नवद्वीप में कहीं ऐसे ही भिक्षावृत्ति से रह लूंगा और बस भजन सत्संग का लाभ लूंगा, पड़ा रहूंगा। पता नहीं मुझसे कौन सा अपराध बन गया कि मुझे वृंदावन भेज रहे हैं, और तो भक्तों को निकट रख रखा है लेकिन मुझे वृंदावन जाने को कहते हैं। तो महाप्रभु जी उनके अंतर्भाव को समझ गए। उन्होंने समझाया कि देखो ऐसा भाव कभी मत लाना। अरे गुरु चाहे किसी को पास में रखे चाहे दूर भेज दे, इससे क्या अभिप्राय है, इससे क्या होना जाना है। अरे तुम्हें तो सेवा करनी है। एक शिष्य वही होता है उत्तम शिष्य कि गुरु जैसी आज्ञा दे दे और शिष्य उसके पालन करने में लग जाए और गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा ही उसका लक्ष्य होना चाहिए। उसकी आज्ञा का पालन करे 100%, उसमें किंतु परंतु बुद्धि न लगाए। महाप्रभु जी ने कहा कि देखो तुम्हें अपने आचरण द्वारा, वहां साधना द्वारा, सेवा द्वारा और वृंदावन में नई भक्ति को जागृत करना है। साथ में जो वहां तीर्थ है ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण के, जो लुप्त हो गए हैं उनको प्रकट करना है। ये सारे कार्य मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक निवेदन है कि क्या मैं बीच बीच में आकर के आपके दर्शन कर सकता हूं। महाप्रभु जी ने कहा बिल्कुल नहीं, श्री कृष्ण के इस कार्य में तुमको बिल्कुल संलग्न हो जाना है और मुड़ करके भी इधर नहीं देखना है। तो 5 दिन के पश्चात उनकी विदाई हुई। बड़े अश्रुपूर्ण तरीके से
महाप्रभु जी ने उन्हें विदाई दी। भावुक होकर के वे चल पड़े। जब गदाधर पंडित के शिष्य थे भूगर्भ, उन्होंने सुना कि लोकनाथ वृंदावन को जा रहे हैं, उनकी भी बहुत दिनों से इच्छा थी वृंदावन जाने की, तो वे भी भूगर्भ के साथ हो लिए और वे भी वृंदावन को चल पड़े। अब दोनों के दोनों वृंदावन। अब उस समय पर तो कोई बस इत्यादि का सफर तो होता नहीं था, हाँ, कि कोई बस से जाएगा कि कोई ट्रेन से जाएगा, ये सब तो उस समय था नहीं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की बातें कर रहे हैं हम। तो ये दोनों पैदल ही चले, पैदल ही जाना होता था। रास्ते में जो गांव मिलेगा, कहीं बस्ती मिलेगी, वहीं पर डेरा डालते थे, वहीं पर रुकते थे और इस प्रकार से भिक्षा करते हुए और वृंदावन जाते थे। तो झारीखंड के रास्ते होते हुए ये लोग गए। बहुत ही कटीला रास्ता था, बहुत ही दुर्गम पहाड़ थे और जंगली पशु इत्यादियों का भय तो बना ही रहता था। तो लगभग 3 मास इनको लग गए वहां से वृंदावन जाने में, पहुंचने में। ये वृंदावन पहुंचे। मैंने कल ही वृंदावन के विषय में बताया था कि वृंदावन तो ये अभी अभी जब से महाप्रभु जी आए और उनके परिकर लोग आए, शिष्य लोग, षड गोस्वामी आए, और ये लोकनाथ गोस्वामी तो षड गोस्वामी से पूर्व हुए हैं। ये षड गोस्वामियों में इनका नाम नहीं आता। तो इन्होंने वृंदावन का प्रचार किया, मूर्तियों की स्थापना की, जगह जगह लुप्त तीर्थों को प्रकट किया, भजन किया, कुटिया का निर्माण किया, साधना किया, दीक्षा परंपरा, शिष्य परंपरा चलाई। उसके पश्चात ही वृंदावन का प्रचार हुआ। तो पहले तो ऐसे ही घनघोर जंगल था, ये समझ लीजिए आप। कुछ था ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं कि कहाँ बरसाना है, कहाँ नंदगांव है, कहाँ राधा कुंड है, कहाँ श्याम कुंड है। आप सुन करके आश्चर्य करेंगे बरसाना का भी किसी को पता नहीं। तो ये पहुंचे वृंदावन। वृंदावन जब पहुंचे तो इन्होंने वहां पर तीर्थों के अन्वेषण करने के लिए वहां के जो आदिवासी जो लोग थे उनसे पूछा, लेकिन अब बहुत कम बचे हुए थे, किसी को मालूम तो था नहीं और बहुत कम ही कोई साधु संत वहां रहते थे और उनकी कोई विशेष रुचि भी नहीं थी। अब ये लग गए महाप्रभु जी की सेवा में, तीर्थों का अन्वेषण करने में। नित्य प्रति सुबह उठ करके और अपना भजन पूजन करके और ये निकल जाते और फिर सांझ होते होते लौटते। ढूंढते रहते झाड़ियों में, कुंजों में, निकुंजों में। और जब इनके हाथ कभी कभी कुछ लग जाता, कभी कोई ऐसा लुप्त तीर्थ उनको दिखाई पड़ता, कहीं कोई निशानी या कोई चिन्ह दिखाई पड़ता, या कभी किसी की हस्तलिखित लिपिका ही मिल जाए और उसमें कुछ उनको समझ में आ जाए तो बड़े प्रसन्न हो जाते। और जब कभी कभार नहीं मिलता, बहुत दिन बीत जाते ऐसे ही, तो फिर इनका करुण क्रंदन प्रारंभ हो जाता। ये वृंदा देवी को पुकारने लगते कि हा वृंदा देवी, हा कृष्ण प्रिय, यदि तुम इस प्रकार से हमारी सहायता नहीं करोगी और अपने भीतर ही छुपाए रखोगी लुप्त तीर्थों को, तो फिर श्री कृष्ण के इस कार्य में कौन हमारा सहयोग करेगा। ये बड़े ही करुण आर्त स्वर से पुकारा करते और फिर ठाकुर जी की कृपा होती, वृंदा देवी की कृपा होती और इनको फिर कोई ना कोई वन इत्यादि मिल जाया करता। इन्होंने अपने ग्रंथ में करीब 333 वनों का उल्लेख किया है। इतना इन्होंने पूरे जीवन काल में और उनको तीर्थों को प्रकट किया, उनके ठाकुर जी के लुप्त तीर्थों को। तो आगे की कथा है। अब ये कुछ समय होने के पश्चात इनको पता चला कि महाप्रभु जी दक्षिण यात्रा की ओर गए हैं, संन्यास लेकर के नीलाचल चले गए और नीलाचल से दक्षिण यात्रा की ओर गए हैं। 2 वर्ष के पश्चात इन्हें पता चला, तो ये भी दक्षिण की ओर चले कि महाप्रभु जी के कुछ दर्शन हो जाएंगे। लेकिन महाप्रभु जी जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से ये गए नहीं, ये दूसरी रास्ता से गए, तो इनको महाप्रभु जी नहीं मिले। और फिर महाप्रभु जी पहले ही चले आए नीलाचल, फिर ये वापस आ गए वृंदावन। फिर उस समय जब ये दक्षिण यात्रा की ओर निकले तो इनको पता चला कि महाप्रभु जी वृंदावन आए हुए थे। अब वृंदावन से वापस चले गए, ये फिर उसी रास्ते में चले, नीलाचल के रास्ते में, कि हो सकता है महाप्रभु जी से भेंट हो जाए।
लेकिन महाप्रभु जी ने इनको एक रात्रि में स्वप्न कराया। महाप्रभु जी ने कहा कि देखो, और वृंदावन में और नीलाचल में कोई अंतर नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ सदा यहीं पर वास करता हूं, तुम्हारे एक एक क्षण को नोट करता हूं, इसलिए वृंदावन त्याग करने की और बात मन से भी मत सोचना, यहीं रहो और जो मैंने तुमको कार्य दिया है उसको करो। ऐसा ऐसा स्वप्न इनको आया महाप्रभु जी का। तो फिर उसके पश्चात ये लोग वृंदावन त्याग करके कहीं नहीं गए। तो यही इनका दिन रात का कार्य होता था। अपने भजन पूजन साधन करने के पश्चात ये तीर्थों का अन्वेषण करने जाते और श्री कृष्ण कीर्तन करते। कुछ समय के पश्चात इनको ठाकुर जी की विग्रह पूजा की मन से इच्छा जागृत हुई, लोकनाथ गोस्वामी जी को। अब कहां से विग्रह ले आए कोई जानते तो है नहीं। अब ठाकुर जी ने भी भक्त की इच्छा जान ली, तो छत्रवन के निकट उमराव ग्राम में एक किशोरी कुंड है, उसी के निकट ये छोटी सी कुटिया बना करके भजन किया करते थे। तो उस किशोरी कुंड में ठाकुर जी का एक विग्रह था, राधा विनोद जी का। तो ठाकुर जी ने कहा कि चलो मैं ही स्वयं इसको लेकर के चलता हूं, कौन देगा, कोई जानता तो है नहीं। ठाकुर जी एक बूढ़े व्यक्ति का रूप बना करके और उस विग्रह को लेकर के और लोकनाथ जी के पास चले। अब गोस्वामी जी के पास पहुंच करके उन्होंने कहा कि देखो, वो भजन में लगे हुए थे। वे उठे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि देखो ये विग्रह है राधा विनोद जी का, और मैं इसकी पूजा करते करते अब बूढ़ा हो गया, इसलिए मैं इसकी पूजा अब तुम्हें सौंपना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम ये पूजा करो, क्योंकि मुझसे अब पूजा, इनकी साधना भक्ति सेवा होती नहीं। अब राधा विनोद जी को देख करके और ऐसी ऐसी अभूतपूर्व कृपा भगवान की देख करके कि भगवान स्वयं चल करके मेरे पास आ गए, वे तो इतने प्रसन्न हो गए कि उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु निकल निकल करके और उनके कौपीन वस्त्रों को भिगोने लगे। वे उन्होंने बड़े ही आदर भाव से और बड़े ही भाव विभोर होकर के उनको ग्रहण किया और अपने पास में ही एक पर्णकुटी बना करके राधा विनोद जी की स्थापना की और उनकी पूजा सेवा साधना वे करने लग गए। राधा विनोद जी ने कहा, अरे मैं बहुत दिन से भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ बाबा। उन्होंने कहा, अरे आप भूखे हैं? समस्त विश्व का पेट भरने वाले विश्वंभर कहलाते हैं आप भूखे हैं? बड़ा आश्चर्य होता है। बोले हाँ, और आप मेरे पास कैसे आए, जरा इसके विषय में बताएं। भगवान ने कहा, अरे मैं स्वयं ही आ गया, तुमने मन से इच्छा बनाई थी ना, तो मैंने उसको पढ़ लिया और मैं स्वयं ही आया था। अरे मुझे कौन लेकर के आएगा। अच्छा, अब ये तुरंत ही जब उन्होंने सुना कि भगवान ने कहा है, तुरंत ही भोग लगा करके भगवान को भोग कराया। अब ये भोग लगाने के पश्चात और प्रातः काल होकर के और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भोग लगाने के पश्चात फिर अपने कार्य में जाते थे, जो उनका नित्य प्रति का कार्य था। लेकिन जब अपने कार्य में निकल जाए तो लौटते लौटते सांझ हो जाए, संध्या हो जाए और बहुत देर हो जाए, तो इनकी सेवा इत्यादि करते न बने। इनको जल चढ़ाना है, इनको विश्राम कराना है, या जो भी है इनको भोग लगाना है, और फिर शाम को आए रात्रि को तो फिर थोड़ा बहुत भोग लगा करके फिर निद्रा, और फिर सुबह, मतलब एक समय ही अच्छे से भोग इनका हो पाता था। तो इनको बड़ी चिंता हुई और इनको बड़ा ऐसा लगा कि मैं तो सेवा कर ही नहीं पा रहा हूं, तो क्या किया जाए। एक कार्य किया जा सकता है कि इनको भी साथ में लेके चला जा सकता है, लेकिन इनको अब कैसे साथ में लिया जाए। तो उन्होंने एक झोला बनाया। देखिए, झोला बनाया ठाकुर जी के लिए और ठाकुर जी को उसी में रखा और फिर उसको लेकर के चले और सेवा करने के लिए और अपने कार्यों में। इस प्रकार से ठाकुर जी का भी सहयोग रहा बहुत से तीर्थों के अन्वेषण में, और वे ले जाते और सांझ को ले आते। इस प्रकार से राधा विनोद की सेवा वे करते रहे
और अपने पूरे जीवन काल में जो महाप्रभु जी ने उनको सेवा दे रखी थी उसी को किया उन्होंने। साथ में इनकी जो भक्ति थी वो न कोई लेखक उसको लिख सकता है और न कोई वक्ता उसको बोल सकता है। ऐसी अटूट भक्ति उनकी ठाकुर जी के प्रति और महाप्रभु जी के प्रति थी। इन्होंने अपने शरीर का रोम रोम ठाकुर जी के सेवा में समर्पित कर दिया और ठाकुर जी के कीर्तन में, भजन में, साधना में इन्होंने ऐसा नवजीवन संचार किया कि जो भी दर्शनार्थी और श्रद्धालु भक्त इन्हें देखते थे वे कृष्ण भक्ति में लीन हो जाया करते थे। वहां के जो साधक वगैरह थे उस समय के कुछ महात्मा थे, वे भी इनके पास जाकर के ज्ञान लिया करते थे और इनकी साधना को देख करके प्रसन्न हुआ करते थे। इन्होंने दीक्षा न देने का नियम बनाया था, ये दीक्षा किसी को नहीं देते थे, लेकिन बाद में नरोत्तम दास जी को इन्होंने दीक्षा दी। उसका भी उल्लेख मैं कभी उनके ही चरित्र में करूंगा। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी इन्होंने इस ब्रज को और राधा कुंड और श्याम कुंड तो महाप्रभु जी आए थे, वे स्वयं ही जब उन्होंने देखा था तो उसकी खोज करके चले गए थे और बहुत से लुप्त तीर्थों का इन्होंने प्राकट्य किया है और स्वयं भी साधना भक्ति करके हमको यही शिक्षा दी है कि हमें जब तक मनुष्य शरीर रहे और यदि हम साधना कर रहे हैं, भगवान को पाना चाहते हैं तो वृंदावन में वास करना चाहिए और ठाकुर जी की लीलाओं में, ठाकुर जी की कथाओं में ही मस्त रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त ना कुछ करना है, ना सोचना है, ना कोई लक्ष्य बनाना है। बस उदर पूर्ति के लिए ही हमको संसार से चाहिए। उसके पश्चात हमें जो भी समय मिले उसमें एकमात्र हरि नाम का ही अवलंब लेना है, हरि नाम स्मरण करते रहना है, मानसी सेवा करते रहना है और ठाकुर जी की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो, इस लक्ष्य को बनाते हुए हमें और अपने मनुष्य शरीर को व्यतीत करना है और अपना कल्याण करना है। तो इस संदर्भ में इतना ही शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।